चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग मेरे किन व्यूअर्स के लिए आती है, क्या मैसेज है उन खास लोगों के लिए जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंचा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, फाइव ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। एट प्रेजेंट कुछ लोग मुझे यहाँ अभी होपलेस नज़र आ रहे हैं अपने पास्ट में हुई कुछ घटनाओं को लेकर, कुछ रिश्तों को लेकर जिससे उनको बहुत दुख पहुंचा था और अभी कुछ भी देखने के मूड में नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए हो, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। अगर आप तक ये रील पहुंची है तो डेफिनेटली अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि इस वक्त आपका मन बहुत परेशान है, दुखी है, कुछ बातें हुई हैं आपके रिश्तों में, आपके वर्क प्लेस पर या आपके पर्सनल रिलेशन में, जिनकी वजह से आपको काफ़ी नाराज़गी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। और अब जो आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहते हैं कुछ लोग, अगर क्योंकि आपका विश्वास उठ गया दुनियादारी से, रिश्तों से, तो आप आने वाले जो नए लोग हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं ना, उनकी तरफ भी आपने मुंह मोड़ रखा है। तो ऐसा मत कीजिए। ये एक पूरे आपकी किस्मत का जो पहिया है, समय समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ता है वक्त, उसके हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। वो कहते हैं कि इंसान गलत नहीं होता, वक्त के हिसाब से इंसान के अंदर से जो गलतियां हो जाती हैं वही एक रीज़न होता है। तो जो नाराज़गी आपने अपने अंदर रखी है उसको आप लेट गो कीजिए। और यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी सारी विशेस जो आप पूरी करना चाहते हैं बिल्कुल पूरी होंगी। होपलेस मत हुइए, आगे बढ़िए। जो भी आपके पुराने रिश्ते भी हैं ना, अगर आप उनसे दूर भी रहना चाहते हैं कुछ समय तक, तो दूर रहकर शांत मन से सोचिए। और वो कहते हैं ना कि झुके हुए पेड़ को ही फल लगता है। इस भाव से जब आप अपने रिश्तों की तरफ दोबारा से आगे बढ़ेंगे, और वहीं कुछ नई एनर्जीज़ भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप उसका वेलकम कीजिए। कुछ भी परमानेंट नहीं होता, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो निकालिए अपने आप को इस एनर्जी से बाहर और लेट गो कर दीजिए। क्योंकि कभी भी जब आप ठंडे दिमाग से देखेंगे ना कि गलती कभी एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से होती है। और हमें अपनी गलती जब हम गुस्से में होते हैं कभी नज़र नहीं आती। तो मन को शांत रखिए और माफ़ कर दीजिए उन सभी लोगों को, क्योंकि आपकी सारी विशेष तो पूरी होनी ही है। जो आपकी जो डीप डिज़ायर है ना, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो पूरी होगी ही होगी। वक्त आने पर आपको वो सारी चीज़ें सब क्लियर हो जाएगा कि क्यों हुआ ऐसा। तो ग्रजेस मत रखिए अपने रिश्तों में, आगे बढ़ते रहिए ईमानदारी के साथ। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए और आपको गिल्ट में नहीं आना है, क्योंकि जो भी जाने अनजाने गलतियां हुई हैं उसके लिए अगर आप गिल्ट में रहेंगे तो आपका ऑरा फिर वीक हो जाएगा। परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि आप तक ये वीडियो पहुंचा है और मैं आपको उनके दिए मैसेज को कन्वे कर पा रही हूँ। मैं एक जो ज़रिया हूँ उसको आप समझें और अपनी लाइफ में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ें। ओके, डेफिनेटली आपकी एक नई ईश्वर आपको एक अप्रोच देना चाहते हैं।
आप देखिए अपना जो आपका ये झुका हुआ सर है ना, नाराज़गी वाला सर, इसको आप साइड पे कीजिए और स्माइल के साथ आगे बढ़िए। आसपास देखिए, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेंगी। अगर आप किसी जॉब, बिजनेस या करियर को लेकर परेशान हैं, अपने रिश्तों को लेकर परेशान हैं, एक नई सोच के साथ उन सब जो भी आपकी परेशानियाँ, उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। नेगेटिविटी आपके मन में जो हावी है इस वक्त, उस चीज़ को आपने जल्द से जल्द उस एनर्जी से बाहर आना है। थोड़ी देर के लिए आप ध्यान कर लीजिए, ज़्यादा नहीं तो कहीं घूम फिर आइए, थोड़ा सा आउटिंग कर लीजिए कुछ टाइम के लिए। जब आप कहीं उस माहौल से दूर जाते हैं तो आपको उसका एक चेंज भी आपको अपनी एनर्जी में नज़र आएगा। जब वापस आएंगे नई सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको बस इस ऑरा से बाहर निकलिए, बाकी सारी चीज़ें अलाइंड हैं। ठीक है, नाराज़गी को छोड़िए, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालिए और नई शुरुआत कीजिए नए तरीके से। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग, आप इससे रेजोनेट कर पाए होंगे। अगर हाँ तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।